अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्रॉम लर्न विद बिलाल। दोस्तों, अगर आप एड्स रन कर रहे हैं और आपके पैसे भी इन्वेस्ट हो रहे हैं, आपको ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ मंथ आप ये कहते हैं कि यार मेरा पैसा जा कहां रहा है या प्रॉफिट कहां है, नजर क्यों नहीं आ रहा। आप एड्स चला रहे हैं, लेकिन अगर आपको ब्रेक इवन रिवाज का ही पता नहीं है तो यकीन करें आप एड्स नहीं चला रहे, आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से गाइड करने वाला हूं ब्रेक इवन रिवाज का रियल फॉर्मूला, असल रिवाज कैसे कैलकुलेट करते हैं और सीपीआर क्या होता है और सीपीआर आपकी कैंपेन को स्केल करने या स्टॉप करने में क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दोस्तों, अगर आप ये कैलकुलेशंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो यकीन करें कि आप वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे जो 90% एडवर्टाइजर्स करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रिजल्ट्स नहीं आ पाते। इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है ताकि आप असल में वो चीज समझ सकें जो मैं आज आपको गाइड करने वाला हूं। आज की वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक के ऊपर आपको YouTube पे कोई ऑथेंटिक वीडियो नहीं मिलेगी। आप मेरे साथ कंप्लीट एंड तक बने रहिए। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर इसे स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, ये वो शीट है जिसके जरिए मैं आपको गाइड करूंगा कि आप अपने बिजनेस का ब्रेक इवन रिवाज कैसे निकाल सकते हैं, एक्चुअल रिवाज अपने बिजनेस का कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं और आप सीपीआर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की वीडियो आपने जस्ट देखनी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करनी है, आपने इसके नोट्स बना लेने हैं। दोस्तों, यकीन करें कि ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज तक भी अपने क्लाइंट्स के साथ ये शीट शेयर नहीं करते, इस तरह की कोई भी चीज नहीं बताते, क्योंकि अगर क्लाइंट को सारा कुछ समझ आ जाएगा तो वो उनसे सर्विसेज क्यों लेगा। इसको स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटी की। हम एज एन एग्जांपल लेकर चलते हैं कि हम 100 प्रोडक्ट्स का यूनिट कंसीडर करते हुए हम इस सारी चीजों को कैलकुलेट करेंगे। 100 की क्वांटिटी पे कैलकुलेट करना और आपके लिए इसे अंडरस्टैंड करना बहुत इजी रहेगा। एग्जांपल के तौर पर चलते हैं कि आपने 100 क्वांटिटी परचेज की है। हम इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं कि फर्ज करें कि आप परफ्यूम का एक ब्रांड चला रहे हैं और आपने 100 बॉटल्स या 100 परफ्यूम्स आपने सोर्स की हैं। बिजनेस में एक टर्म बोली जाती है कि जो चीजें जहां पर बेस्ट प्राइस पे आपको मिले, आपको वहां से ले लेनी चाहिए, ना कि आप परफ्यूम को खुद बनाने बैठ जाएं। उसके ऊपर आपकी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी और आपकी एक्सपर्टीज भी नहीं होंगी। तो बेटर ये है कि आप मार्केट में विजिट करें, एक अच्छा सप्लायर आप ढूंढ लें और उससे आप प्रोडक्ट मंगवा लिया करें और उन प्रोडक्ट्स को आप स्केल करें, उन्हें सेल करें और अपना एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आप उसमें से निकाल सकते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं कि आप परफ्यूम का बिजनेस कर रहे हैं और आप फर्ज करें आप लाहौर से हैं और आपका जो वेयर हाउस है या जहां पे आप बैठ के ये बिजनेस कर रहे हैं वो लाहौर का एरिया जोहर टाउन है और आप जहां से मार्केट से जिस सप्लायर से परफ्यूम परचेज कर रहे हैं वो सप्लायर बैठा हुआ है शालम मार्केट में, जो कि मेन मार्केट है। आपको अगर उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है और आप 100 प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, पर प्रोडक्ट फर्ज करें आपको जो उसकी सोर्स प्राइस है वो आपको पड़ती है 700 रुपीज, मीन 700 रुपए में वो प्रोडक्ट आप सप्लायर से बाय कर रहे हैं। उसके बाद इसमें कैरेज इंक्लूड होगा। अच्छा दोस्तों, ये शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इस शीट का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने इस शीट को जब आप इसे इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपने इसे एडिट कर लेना है और इसकी डुप्लीकेट बना लेनी है, क्योंकि जो शीट मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसमें आप एडिट नहीं कर सकेंगे। आपने सिंपली इस शीट को ओपन कर लेना है और बाद में इसकी डुप्लीकेट बना के देन आप उसे एडिट कर सकते हैं। और यहां पर जो व्हाइट सेल हैं ये एडिटेबल हैं, जो कलर वाले हैं इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। अभी वन बाय वन ये सब कुछ डिटेल के साथ मैं आपको गाइड करूंगा, बस आपने अच्छे तरीके से इसे अंडरस्टैंड करना है। आप एक प्रोडक्ट 700 रुपए की फर्ज करें आपको उसकी सोर्स प्राइस पड़ रही है, अब उसके ऊपर आपका कैरेज इंक्लूड होगा। अब कैरेज क्या है कि वो प्रोडक्ट शालम से आप जोहर टाउन में अपने वेयर हाउस में या अपनी प्लेस पे जब लेकर आते हैं तो उसके ऊपर जो आपको कैरेज पे करना पड़ेगी,
मिसाल के तौर पे आप कोई रिक्शे में लेके आते हैं या आप कोई गाड़ी करवाते हैं या आपका जो भी पेट्रोल का एक्सपेंस आता है, फर्ज करें आपने मार्केट में वहां पर आपने खाना भी खा लिया है, और जो भी एक्सपेंसेस ड्यूरिंग दैट टेन्योर आपके स्पेंड हुए हैं वो आपके कैरेज में आ जाएंगे। फर्ज करें आप 100 परफ्यूम की बोटल्स मंगवाते हैं और उसका जो आपको एक्सपेंस पड़ता है वो फर्ज कर लें 2000 रुपया पड़ता है, तो 2000 रुपया आपका एक्सपेंस हो गया। अगर हम 2000 रुपए को 100 पे डिवाइड करें, मिसाल 2000 मेरा खर्चा आ गया, उसको मैं डिवाइड करता हूं 100 बोटल्स पे, प्रोडक्ट्स पे, तो पर बॉटल मेरा जो कैरेज आएगा वो 20 रुपीज आएगा। सो यहां पर कैरेज के अंदर मैं 20 रुपीज ऐड करूंगा। ये देखें यहां पर नीचे मैंने इसके लिए एक प्रॉपर सेल भी बनाया हुआ है कि क्वांटिटी आप परचेज करते हैं 100 बोटल्स की, और उसके ऊपर आपका एक्सपेंस आता है, फर्ज कर लें आपका 2000 रुपया एक्सपेंस आ जाता है। सो आप जब 2000 को 100 पे डिवाइड करेंगे, सो अब ये देखें यहां पर 20 आ गया है क्योंकि मैंने यहां पर फार्मूला लगाया हुआ है। मैनुअली भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं। ये देखें 2000 डिवाइडेड बाय 100 प्रोडक्ट्स, तो मेरे पास आ गया 20। अब ये 20 रुपीज पर प्रोडक्ट, ईच प्रोडक्ट का मेरा कैरेज है, सो यहां पर कैरेज आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पैकेजिंग की। पैकेजिंग के अंदर क्या चीजें आती हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले पैकेजिंग के अंदर जो चीज आती है वो आता है फ्लायर। अब ये फ्लायर क्या होता है, जो लोग बिगनर हैं उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, सो हम यहां पे सर्च कर लेते हैं फ्लायर पैकेजिंग। सो ये फ्लायर्स हैं, इस तरह से डिफरेंट साइजेस में ये अवेलेबल होंगे मार्केट में। आपकी जिस तरह की प्रोडक्ट होगी, वंस आप एक दिन वो प्रोडक्ट मार्केट ले जाएंगे और अपनी प्रोडक्ट के साइज के अकॉर्डिंगली फ्लायर वहां से परचेज कर लेंगे। नॉर्मली बड़ी मार्केट्स में 600 रुपए से लेकर 800 रुपए पर केजी के हिसाब से ये फ्लायर्स आपको मिल जाएंगे। सो फर्ज करें हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि फ्लायर की फर्ज करें कॉस्ट आती है 15 रुपए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है बबल रैप शीट। बबल रैप शीट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके पार्सल को, आपकी प्रोडक्ट को सेफली कस्टमर तक पहुंचाता है। अगर ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन, ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम प्रोडक्ट डैमेज हो जाती है तो उसमें आपका भी लॉस है और कस्टमर का भी लॉस है। कस्टमर आपका वेस्ट हो जाएगा, लूज हो जाएगा, कस्टमर दोबारा आपसे प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा, और आपका यह भी लॉस है कि वो प्रोडक्ट आपकी डैमेज हो जाएगी। एक तो आपको कोरियर कंपनी को उसके डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़े, दूसरा वो प्रोडक्ट डैमेज होगी तो आपको लॉस हुआ। सो आपने क्या करना है, बबल रैप शीट जो है वो भी ले लेनी है। सो बबल रैप शीट जो होती है ये इस तरह से होती है, ये एक रोल की शक्ल में आपको मिलेगी। सो अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट क्वांटिटी आपने बबल रैप शीट लाजमी ले लेनी है। सो फर्ज करें ये बबल शीट की कॉस्ट हम लगा लेते हैं, बबल रैप शीट फर्ज करें ये भी 15 रुपए की है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है बॉक्स की। आपने अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखना है। अगर आपकी प्रोडक्ट इस तरह की है कि जो डैमेज होने का ज्यादा खतरा है तो आप इस तरह से मेलर बॉक्स जो है वो आपको लेना पड़ेगा। अब शुरू में, स्टार्टिंग में मैं आपको बिल्कुल भी ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप बल्क में मेलर बॉक्स बनवा लें। आपको दराज के ऊपर या एक बड़ी होलसेल साइट के ऊपर ऑनलाइन भी आपको ये मेलर बॉक्स मिल जाएंगे। सो आप शुरू में 50 या 100 की क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली बाय कर लें। ये स्टार्टिंग में आपको थोड़े से कॉस्टली पड़ेंगे, लेकिन अगर आपका बिजनेस अच्छे से रन हो जाता है तो फिर कल को आप बल्क में ये बनवा सकते हैं। लेकिन मेलर बॉक्स के बारे में मैं आपको ये गाइड करना चाहूंगा कि अगर आपकी प्रोडक्ट इस तरह की है कि जस्ट रैप शीट, बबल रैप शीट से कवर करके फ्लायर में डाल के अगर आप डिलीवर कर देते हैं और उसके कोई टूटने का खतरा नहीं है, खराब होने का, डैमेज होने का खतरा नहीं है, तो फिर आपको ये मेलर बॉक्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट सेंसिटिव है, जिस तरह अभी हम परफ्यूम की एग्जांपल ले रहे हैं, तो देन आपको मेलर बॉक्स की जरूर लाजमी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों ये वो कॉस्ट होती है जो कस्टमर के ऊपर आपका एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है कि आप अपनी प्रोडक्ट को कितना केयरफुली कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं। ये कॉस्ट आपको मल्टीप्लाई होकर रिटर्न देती है। सो आपने इन चीजों को लाजमी अंडरस्टैंड करना है। सो फर्ज करें मेलर बॉक्स की कॉस्ट भी हम अज्यूम कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि 30 रुपीज है।
अब हम ये टोटल करें 30, 15 और 15, तो टोटल जो हमारी पैकेजिंग की कॉस्ट आ गई है वो आ गई है 60 रुपीज। तो यहां पर पैकेजिंग में 60 रुपीज हम, बल्कि यहां पर एक चीज और भी आएगी, मेलर बॉक्स के साथ साथ जब आपको ऑर्डर आता है और आप उसकी स्लिप का प्रिंट लेते हैं, शुरू में स्टार्टिंग में अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आपको मार्केट से उसका प्रिंट लेना पड़ेगा। अगर आप पोस्टैक्स, टीसीएस, लेपर्ड किसी भी कोरियर कंपनी की सर्विसेज ले रहे हैं तो आपको जो भी पोर्टल मिला है, जब आप कस्टमर का ऑर्डर पोर्टल पे डालते हैं तो आपको एक स्लिप जो है वो जनरेट करके मिलती है और उस एयरवेज बिल का आपको प्रिंट लेना पड़ता है। सो हम उसकी भी कॉस्ट इसमें ऐड कर लेते हैं, मान के चलते हैं कि उसकी कॉस्ट भी जो है वो 10 रुपए है, तो प्रिंट कॉस्ट भी हमने 10 रुपए ऐड कर ली। अब हम यहां पे इसको सम कर लेते हैं, तो टोटल जो हमारे पास इन सब चीजों को ऐड करके जो टोटल हमारे पास अमाउंट आई है वो आई है 70 रुपीज। तो 70 रुपीज यहां पैकेजिंग में मैं ऐड कर लेता हूं। तो ये 70 रुपीज मेरी पैकेजिंग होगी। पैकेजिंग को, कैरेज को, प्रोडक्ट सोर्स प्राइस को मैं डिटेल से आपको गाइड कर चुका हूं। सो ये चीजें हमने कैलकुलेट कर ली हैं, इसको यहां से हम रिमूव कर लेते हैं। ओके, उसके बाद बात आती है शिपिंग कॉस्ट की। शिपिंग कॉस्ट एवरेजली नॉर्मली जो एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं वो ऑलमोस्ट 250 रुपीज करते हैं, क्योंकि विद इन द सिटी 200 बिलो चार्जेस होते हैं एंड आउट ऑफ द सिटी वो तकरीबन 260, 270 या मैक्सिमम 290 रुपीज तक चार्जेस होते हैं। दोस्तों ये जो चार्जेस शिपिंग कॉस्ट के मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये मैं पोस्टैक्स कंपनी की जो लेटेस्ट कॉस्ट है, क्योंकि मैं बड़ी देर से पोस्टैक्स के साथ काम कर रहा हूं, तो मैंने पोस्टैक्स के अकॉर्डिंगली जो ऑन एवरेज डिलीवरी चार्जेस है वो कैलकुलेट किए हैं, वो तकरीबन 250 रुपीज है। अगर आप कस्टमर को डिलीवरी चार्जेस अलग से डाल रहे हैं तो आप यहां पे शिपिंग चार्जेस इंक्लूड करेंगे, लेकिन अगर आप कस्टमर को डिलीवरी चार्जेस नहीं डाल रहे और आप फ्री डिलीवरी दे रहे हैं तो देन आप इस सेल में डिलीवरी चार्जेस ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं रिटर्न्स की। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिटर्न्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे एवरेज निकाली जाती है, अब मैं आपको वो गाइड करता हूं। सो रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए डिलीवरी चार्जेस मान के चलें कि हमने ऑन एवरेज लगाए हैं 250 रुपए। 250 रुपए डिलीवरी चार्जेस हैं, और चूंकि हम क्वांटिटी 100 प्रोडक्ट की लेकर चल रहे हैं, सो एज एन एग्जाम्पल हम 100 प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली ही रिटर्न्स को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इन एक्चुअल जब आप कैलकुलेट करेंगे एट द एंड ऑफ मंथ, तो आप देख लेंगे कि पूरे महीने में आपने कितने ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं और उन ऑर्डर्स में से आपको कितनी रिटर्न्स आई हैं। सो यहां पे हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि फर्ज करें आपको 20 रिटर्न्स आई हैं, यानी कि आपने 100 प्रोडक्ट्स डिलीवर किए हैं जिसमें से 20 आपकी रिटर्न्स है, तो ये बन जाता है 20%। अगर हम 250 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें, लाइक 20 मल्टीप्लाई बाय 250, तो ये टोटल आता है 5000 रुपीज। तो टोटल जो रिटर्न की अमाउंट बनती है वो 5000 रुपीज बनती है। अगर आपके रिटर्न्स की रेशियो 10% है फॉर एग्जांपल, तो यहां हम 10 लिख देंगे। तो अगर 10 है तो फिर आपकी रिटर्न्स की जो टोटल कॉस्ट बनेगी वो बनेगी 2500 रुपीज की। अब रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर चूंकि मैंने फार्मूला लगाया है तो ये देखें 2500 जैसे ही यहां पर आया है तो रिटर्न में अमाउंट आ गई है 25 रुपीज की। ये कैसे आई है ये भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं कि जब मैं 2500 को डिवाइड करूंगा 100 प्रोडक्ट्स पे, तो मेरे पास ऑन एवरेज पर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आ जाएगी रिटर्न की वो 25 रुपीज की आ जाएगी। दोस्तों ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसके कंप्लीट नोट्स बना लेने हैं और अच्छे तरीके से इनको अंडरस्टैंड करना है। सो 700 रुपीज हमारी सोर्स प्राइस होगी, कैरेज कॉस्ट आ गई हमारी 20 रुपीज, पैकेजिंग हमने डिटेल से यहां पर अभी कैलकुलेट कर लिया था कि पैकेजिंग की टोटल कॉस्ट आ गई 70 रुपीज, शिपिंग ऑन एवरेज हमने 250 रुपीज डाल दिए हैं। अगर हम कस्टमर से अलहदा से चार्ज कर रहे हैं तो हम यहां पर डिलीवरी चार्जेस ऐड करेंगे, अगर हम फ्री डिलीवरी दे रहे हैं तो फिर हम यहां पर ये ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद रिटर्न्स भी अभी हमने डिटेल से कैलकुलेट कर ली हैं कि रिटर्न्स कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या होता है कि जितने डिलीवरी चार्जेस हैं, पूरे महीने में जितनी रिटर्न्स आई हैं, डिलीवरी चार्जेस को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगी रिटर्न्स की, और उसे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे या क्वांटिटी पे, तो हमारे पास ऑन एवरेज पर प्रोडक्ट की रिटर्न वैल्यू या कॉस्ट आ जाएगी। सो ये यहां पे ऐड हो जाएगा।
इसके बाद अभी हम देखते हैं कि इसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, यानी कि चीज को बेचने की जो कॉस्ट है टोटल, वो कितनी बनी है। इन सब को अगर सम करें, टोटल करें, तो 1065 रुपए इसका सम बनता है। यहां पर चूंकि मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, ये देखें यहां पर 1065 रुपीज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई है। अब यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस को ऐड करना है। दोस्तों, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का या ऐड करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में आपको गाइड कर चुका हूं कि आपने क्या करना है, सोर्स प्राइस का 3x लेना है। मींस 700 रुपीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो यहां पे 2100 रुपीज आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब यहां पे इसके अंदर टैक्स भी इंक्लूड होगा, जो कि अभी की करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली 4% टैक्स अप्लाई होता है आपकी सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो अगर मैं इसका 4% भी कैलकुलेट कर लेता हूं, 2100 का अगर मैं 4% करूं तो ये 84 रुपीज बनता है, प्लस 2100, तो ये इसकी सेलिंग प्राइस बनती है आफ्टर इंक्लूडिंग टैक्स 2184 रुपीज। तो टैक्सेस वगैरह भी इसमें इंक्लूड होंगे। आपने सेलिंग प्राइस को डिसाइड करते वक्त एक मर्तबा दोबारा से अपने कंपेटिटर्स का एनालिसिस करना है। आपने देखना है कि आपका कंपेटिटर जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो इसकी सेलिंग प्राइस क्या रख रहा है। शुरू में, स्टार्टिंग में आप अभी चूंकि न्यू इन हो रहे हैं, अपने ब्रांड को न्यू लॉन्च कर रहे हैं, तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपकी सेलिंग प्राइस आपके कंपेटिटर की सेलिंग प्राइस से कोई 150 रुपए कम ही होनी चाहिए। अकॉर्डिंगली यहां पर 2184, लाइक ऑन एवरेज अगर हम इसको इस तरह से रख लेते हैं कि ये 2200 रुपीज जो है वो इसकी सेलिंग प्राइस है। अब अगर हम नॉर्मली, ये होता है पाकिस्तान में कि हम कस्टमर को फ्री डिलीवरी दे रहे होते हैं, तो हम डिलीवरी की जो कॉस्ट है वो भी इसी में ऐड कर लेते हैं, ताकि कस्टमर को हम इस तरह से पिच कर सकें कि आपको जो प्रोडक्ट है वो फ्री डिलीवरी में मिलेगी। 2200 में मैंने 250 रुपीज ऐड किया, तो 2450 रुपए मेरी हो गई सेलिंग प्राइस। जब मैं 2450 रुपए यहां पर ऐड करूंगा, तो फिर यहां पर जो मेरी शिपिंग चार्जेस है, वो चूंकि मैंने डिलीवरी चार्जेस ऐड कर लिए हैं, तो मैं यहां पे इसे माइनस कर दूंगा। अब मेरी जो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो 815 रुपए है, और जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बनता है वो 1635 रुपए है। अब 1635 ये कैसे बना है कि जब मैंने सेलिंग प्राइस में से जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, मींस 2450 रुपए में से जब मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करूंगा, तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट 1635 रुपए आ जाएगा। दोस्तों, मैं आपको पहले ये बात भी बता चुका हूं, अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इस शीट में से जो व्हाइट कॉलम्स हैं, जस्ट आपने उनको एडिट करना है। बाकी जिनकी बैक पे कलर है उनको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, क्योंकि यहां पर फार्मूला लगा हुआ है और सारी चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगी। जस्ट मैं आपको गाइड करने के लिए डिटेल से आपको बता रहा हूं कि कौन सी चीज कैलकुलेट करके किस तरह से यहां पे आ रही है। सेलिंग प्राइस 2450 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 815 रुपए। जब इन सबको यहां पे सम करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 815 रुपए, और 2450 में से जब 815 रुपए माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। दोस्तों, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट मींस जब आप मार्केटिंग करने जाते हैं, जब आप अपनी सेल्स कैंपेन लॉन्च करने जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये आपका नेट प्रॉफिट नहीं है। बहुत सारे दोस्त यहां पे ही उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो इसी को एक्चुअल प्रॉफिट कंसीडर कर लेते हैं। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें अभी आपके अदर एक्सपेंसेस लाइक आपके ऑफिस के चार्जेस, सैलरीज या बाकी अदर एक्सपेंसेस वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं है। ये जस्ट आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ये हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी कैंपेन का ब्रेक इवन रोवास निकालना चाहते हैं, ताकि जब हम मेटा पे कैंपेन लॉन्च कर रहे हों तो हमें पता हो कि हमारा ब्रेक इवन रोवास क्या है, ताकि जब हम एक्चुअल में डाटा कैलकुलेट करें और अगर हमारा रोवास हमारे ब्रेक इवन रोवास से नीचे आता है तो हम फौरन से अपने उस एड को स्टॉप कर दें, ताकि वो हमें लॉस ना दे। अगर हमारा रोवास ब्रेक इवन रोवास से अप चल रहा है तो फिर हम अपनी कैंपेन को कंटिन्यूसली ऑन रखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा ग्रॉस मार्जिन है। ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, उसका सिंपल ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट को आप डिवाइड करेंगे आपकी सेलिंग प्राइस पे। लाइक आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो
₹1635 है। तो ₹1635 को मैं डिवाइड करूंगा ₹2450 के साथ, तो यहां पे मेरा ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 के साथ, तो ये देखें 66.73, यही सेम यहां पर आ रहा है। ग्रॉस मार्जिन 66.73% है। दोस्तों यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात, जब आप अपनी प्रोडक्ट की सोर्स प्राइस और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं, ये आप पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आपको मेक श्योर हो जाता है कि आपकी कंपेन या आपका बिजनेस या आपकी प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट देगी या लॉस देगी। दोस्तों एक्सपर्ट ये कहते हैं, अगर आप किसी एक न्यू प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं और उसका ग्रॉस मार्जिन अगर वो 50% से ज्यादा है, तो ये प्रोडक्ट आपको फ्यूचर में एक अच्छा बेनिफिट देगी। लेकिन अगर आपका ग्रॉस मार्जिन 50% से बिलो है, तो आपको अपनी प्रोडक्ट को चेंज कर लेना चाहिए, ताकि बाद में आपको लॉस ना हो। आपको अभी से पता चल जाए कि मेरा ग्रॉस मार्जिन 50% बिलो है, तो आप फर्दर उस प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करें। आप चेंज कर लें प्रोडक्ट और किसी ऐसी प्रोडक्ट पे काम करें या ऐसी प्रोडक्ट को आप सोर्स करें जिसका ग्रॉस मार्जिन 50% से ज्यादा कैलकुलेट हो। सो यहां पे हमारा ग्रॉस मार्जिन 66.73% आ रहा है। सो हमारा ब्रेक इवन होगा ₹1635, जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। यहां पर मैं आपको दोबारा से फिर ये बात बता दूं कि ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट नहीं है। इसमें अभी आपके ऑफिस के अदर एक्सपेंसेस जब इसमें से एक्सक्लूड होंगे, फर्ज करें अदर एक्सपेंसेस आपके आ जाते हैं ₹1000, और जो बाकी ₹635 होगा, ये होगा आपका आरओआई, यानी कि जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। इसके ऊपर मैं कमिंग नेक्स्ट वीडियो में आपको बड़ी डिटेल से गाइड करूंगा कि आप अपने बिजनेस का आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैसे निकाल सकते हैं। सो अभी तक के लिए आप ये चीजें अंडरस्टैंड करें। सेलिंग प्राइस 2400, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन सबको सम करके ₹815, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। 2450 में से 815 लेस किया, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ₹1635। अब इस ₹1635 को जब हमने सेलिंग प्राइस पे डिवाइड किया, तो हमारा ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज में आ गया, और हमारा जो ब्रेक इवन है वो ₹1635 है। अब हमने कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन रोवास। ब्रेक इवन रोवास कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है कि आप क्या करेंगे, आप सिंपली 1 को डिवाइड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के साथ। सो 66.73 को जब मैं 1 डिवाइडेड बाय 66.73 करूंगा, तो यहां पे मेरा ब्रेक इवन रोवास आ जाएगा। इसको मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, सो ये देखिए 1.498, तो यहां पे मेरा ब्रेक इवन रोवास है 1.50। सो ये यहां पर सब जगह पे फार्मूलाज लगे हुए हैं, आपने जस्ट वाइट सेल को फिल करना है, बाकी ये ऑटोमेटिकली आपका ब्रेक इवन रोवास कैलकुलेट होके यहां पर आपके सामने आ जाएगा। अभी मैं आपको एक लाइव कैंपेन में दिखाता हूं। लाइक ये एक एड है, और यहां पे इसका ये परचेज रोवास चल रहा है 3.96। सो जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि आपका जो ब्रेक इवन रोवास है, फर्ज कर लें इसी प्रोडक्ट का जो ब्रेक इवन रोवास है वो 1.50 है, और अभी राइट नो इसका जो ब्रेक इवन रोवास चल रहा है वो 3.96 चल रहा है, तो आप कभी भी कैंपेन को बंद नहीं करेंगे। ज्यादातर एडवर्टाइजर्स यहां पर ही एक बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो सीपीआर को देख रहे होते हैं कि सीपीआर मेरा ₹320 पे चला गया है, तो ये तो कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो मैं अब कैंपेन को बंद करूं। जब आपको ये पता होगा कि मेरी प्रोडक्ट का ब्रेक इवन रोवास ये है, और अभी राइट नो जो रोवास मेरी परचेज रोवास चल रही है वो 3.96 है, तो डेफिनेटली मैं इस कैंपेन को कभी भी ऑफ नहीं करूंगा, इसे मैं कंटिन्यू ही रहने दूंगा, क्योंकि ये मुझे प्रॉफिट दे रही है। सो यहां तक मैंने आपको गाइड कर दिया कि आप ब्रेक इवन रोवास को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मैं आपको गाइड करता हूं कि आप एक्चुअल रोवास कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ आप मेटा के जो मैट्रिसेस हैं उन्हीं को आप देखते रहें, आपको मैन्युअली भी कैलकुलेट करना आना चाहिए कि मेरी प्रोडक्ट का ब्रेक इवन रोवास ये है, और पूरे महीने मैंने जो स्पेंडिंग की है, मुझे जो ऑर्डर्स आए हैं, उन सब की कैलकुलेशन के बाद अब जो मेरा एक्चुअल में रोवास बनता है वो ये बनता है। सो अब मैं आपको वो गाइड करता हूं। उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने एड के ऊपर कितनी स्पेंडिंग की है। फर्ज करें, मान के चलते हैं कि मैंने एड के ऊपर 42,000 रुपीज स्पेंड कर दिए हैं, और मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए हैं 120।
मेरा सीपीआर क्या होगा जब मैं 42,000 को 120 के साथ डिवाइड करूंगा। फॉर एग्जांपल 42,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो मेरा जो सीपीआर आया है वो 350 रुपए है, मींस कॉस्ट पर रिजल्ट या कॉस्ट पर परचेज। तो मेरा एक ऑर्डर आने के ऊपर जो मेरी कॉस्ट आई है वो 350 रुपए आई है। अब मेरी परचेज वैल्यू क्या है कि टोटल मुझे जो ऑर्डर्स आए हैं उनकी अमाउंट कितनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जो मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए हैं उनकी जो कॉस्ट बनती है वो बनती है, फर्ज कर लें 4 लाख रुपया। यहां व्हाइट सेल में आप अपनी वो अमाउंट ऐड करेंगे जो आपकी एक्चुअल में होगी। अभी हम जस्ट एज्यूम कर रहे हैं, डिफरेंट अजम्पशंस के साथ मैं वैल्यूज ऐड कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो एड स्पेंड था 42,000, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए 120, तो मेरा सीपीआर आ गया 350 रुपए और मेरी परचेज वैल्यू क्या है, फर्ज कर लें 4 लाख रुपए है। ये सारी चीजें मैंने क्यों कैलकुलेट की हैं, क्योंकि मैं अपनी एवरेज ऑर्डर वैल्यू जानना चाह रहा हूं। ये सब चीजें यहां पर ऐड करने के बाद लाइक एड स्पेंड मेरा 42,000 है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मुझे 120 आए हैं और मेरा सीपीआर बन गया 350 रुपए। परचेज वैल्यू मेरी 4 लाख रुपए, यानी 4 लाख रुपए की कॉस्ट के मुझे ऑर्डर्स आए थे। ये सब कुछ हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम अपना रुआस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ये सब चीजें इसलिए जरूरी होती हैं कि हमारे पास सीपीआर आ जाए और एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ जाए। एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैसे आएगी, जब मैं 4 लाख को डिवाइड करूंगा 120 के साथ। 4 लाख रुपया जब मैं डिवाइड कर रहा हूं 120 के साथ, ये देखें ये 4 लाख डिवाइडेड बाय 120 नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो ये 3,333 रुपए ये मेरी एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ गई है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है जब मैं इसे डिवाइड करूंगा सीपीआर के साथ, लाइक मैं इसको डिवाइड करता हूं 350 रुपए के साथ, तो मेरा रुआस कैलकुलेट हो जाएगा 9.52। ये देखें यहां पर मैंने फार्मूला लगाया हुआ है रुआस का, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है 9.52। 9.52 अगर आपका सीपीआर जो है वो 10% है तो ये आइडियल सीपीआर कंसीडर किया जाता है। लाइक यहां पे जो सीपीआर आ रहा है वो मेरा 10.50% आ रहा है। ये सीपीआर कैसे कैलकुलेट किया है, ये वेरी सिंपल है कि यहां पर मैंने सीपीआर की जो वैल्यू आई है उसको मैंने डिवाइड कर दिया है एवरेज ऑर्डर वैल्यू के साथ। लाइक ये देखें यहां पर जब मैं 350 को डिवाइड करूंगा 3,333 रुपीज के साथ, तो ये देखें यहां पर ये 0.10 आ गया। जब मैं इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10.50 ये मेरा जो है वो सीपीआर परसेंटेज में आ गया। दोस्तों रुवास को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको जैसे बता दिया कि हम एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालते हैं। एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत होती है, तो हमारे पास एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ गई है। इस एवरेज ऑर्डर वैल्यू को मैं डिवाइड करूंगा सीपीआर की अमाउंट के साथ, 3,333.33 डिवाइडेड बाय 350 रुपीज। जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास मेरा रुवास आ गया 9.52 का। ये देखें ये रुवास यहां कैलकुलेट हो गया है, मैंने यहां पर फार्मूला लगा दिया है। मैंने आपको डिटेल से गाइड कर दिया कि ब्रेक इवन रुवास कैसे निकालना है, रिटर्न रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है, उसके बाद कैरिज की कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है, सीपीआर कैसे कैलकुलेट करना है, सीपीआर कैलकुलेट करने के बाद एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैसे निकालेंगे, और जब एवरेज ऑर्डर वैल्यू को डिवाइड करेंगे सीपीआर की अमाउंट के साथ तो हमारे पास रुवास परसेंटेज में आ जाएगा। और सीपीआर परसेंटेज में भी मैंने यहां पर आपको कैलकुलेट करके बता दिया है और आपको यह भी बता दिया है कि आइडियल 10% होता है, अगर 20% हो तो एवरेज कंसीडर किया जाएगा और अगर 30% हो तो बैड कंसीडर किया जाएगा। दोस्तों अब आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि प्रॉफिट गैस नहीं होता, एड्स लक पे नहीं चलते और गेम नंबर्स का होता है, इमोशंस का नहीं होता। ब्रेक इवन रुवास और असल रुवास को अंडरस्टैंड करके आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अब अपनी इस कैंपेन को स्केल अप करना चाहिए या स्टॉप कर देना चाहिए। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ गाइड करूंगा कि आप अपने बिजनेस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मींस आरओआई कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि एड्स के बाद एक्सपेंस, रिटर्न्स और डिलीवरी के बाद आपको पैसा बच रहा है या नहीं बच रहा। दोस्तों अगर आप रियल में अपना एक ई कॉमर्स बिजनेस बनाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें
ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको रिसीव हो सके। एक बात याद रखिएगा, एड्स आपको तब पैसा देते हैं जब आप इन नंबर्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना सीख लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।